जगत गुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप का। तो यहाँ पर गुरु गीता में कल शिव जी बताया कि ये पार्वती अनेन यदम भवेत् कार्यम तदापि हे तव प्रिय लोकोपकारकम देवी लौकिकम तु विवर्जिते है। ये प्रिय पार्वती गुरु गीता का पाठ करने से, तो इतना दिन भगवान ने क्या किया कि गुरु का लक्षण क्या है, तो गुरु किस लिए चाहिए और गुरु का महिमा क्या है और ये मानव के लिए गुरु अनिवार्य क्यों है, तो शिष्य का भूमिका क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, उनका निंदा करने से क्या फल मिलता है, सेवा करने से क्या फल मिलता है, तो वो सब बताया। तो अभी गुरु गीता का पाठ करने से क्या मिलता है, तो ये विषय में बोल रहे कि ये प्रिय गुरु गीता का पाठ करने से जो कर्म सिद्ध होता है, तो गुरु गीता का पाठ जैसा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से मोक्ष और ज्ञान सिद्धि होता है, ऐसा ये गुरु गीता सकल, देखो गुरु 3 लोकों में सबके लिए गुरु है। बिना गुरु का कोई विद्या प्राप्त नहीं होता है, तो वो एक ही प्राप्त कर सकता है सदाशिव भगवान शिव जी बिना गुरु का। और जो प्राप्त कर सकता है मनुष्य लोक में, जिसने आकाश को एक चादर के जैसे गुंडाल के रख लिया है, वही बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उतना सामर्थ्यवान चाहिए, तो मनुष्य में उतना सामर्थ्यता नहीं है। इसके लिए गुरु अनिवार्य है सबके लिए, कोई भी मत हो और कोई भी सांप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, तो 3 लोकों में गुरु को पूजनीय माना है। तो ये गुरु गीता, उनका महिमा, उनका जो स्वरूप, उनका जो तत्व, उनका नियम शिष्य का और गुरु का, तो जैसे सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठा गुरु करना चाहिए, जो सूत्रीय निष्ठा नहीं है तो उनको छोड़ना चाहिए, ऐसा सब लक्षण बताया। तो गुरु पाठ से ये भी एक मंत्र है, प्रत्येक श्लोक मंत्र है, प्रत्येक जो श्लोक है वो एक मंत्र के समान है। इसी को मंत्र बोला जाता है, श्लोक का ही नाम है मंत्र, और इसी को श्लोक बोला जाता है, और इसी को सूत्र बोला जाता है, और इसी को तत्व बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि पार्वती कर्म सिद्ध होता है गुरु गीता का पाठ करने से। पाठ का अर्थ क्या है, पारायण का अर्थ क्या है, जिसको जानकर अज्ञानी ज्ञान में प्रवेश होता है, उसका नाम है पाठ, उसका नाम है पारायण। पारायण का अर्थ क्या, अभी देखो हमने बस में बैठ लिया, दादर में बैठा, बस में बस चला तो दादर पहुंच गया, तो उसका नाम है पारायण। बाहर से निकला और इस ग्रंथ को पढ़कर मोक्ष प्राप्ति किया, उसका नाम है पारायण। पारा वारा पारायण, तो यहाँ से वहाँ तक पार होने, यह लोक से उस लोक में जाना, ये संसार से मुक्ति में प्रवेश करना, तो ये इसको बोला जाता है पारायण। पाठ है ना, उसका श्लोक को दोहराना, उसका अर्थ को जानना, मनन करना, तो ये पाठ होता है। तो ये कर्म सिद्ध होता है। वह अब कहता हूँ पार्वती, अभी मैं आपको गुरु गीता का पाठ करने का फल क्या है, और ये लोक उपकारी है। तो जैसा लोक उपकारी कैसा होता है, जो नियम सबको लागू होता है वो गवर्नमेंट बनाता है, तो ये सबको एक ही जैसे समान दृष्टि से देखने के लिए वो भेदभाव नहीं करते हुए तो लोक उपकार के लिए एक नियम बनाता है। तो नियम क्या, सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नियम नहीं कि तुम्हारे लिए योग्य दूसरे के लिए नहीं, वो नियम नहीं है, वो नीति है, अपना कूटनीति है, तो उसको नियम नहीं बोला जाता है। नियम सर्वसामान्य से लेकर सबको लागू होना चाहिए, सबको उसका फल मिलना चाहिए, उसका नाम है नियम। तो ऐसा गुरु गीता का पाठ करने से लोक उपकार क्या होता है। पार्वती ने गुरु के बारे में पूछा शिव जी से, गुरु तत्व क्या है, गुरु स्वरूप क्या है, क्यों प्रत्येक संप्रदाय में शिष्य बनता है, किसी का बनता ही है, तो उनको ये सब मालूम रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए। इसके लिए लोक उपकारक है, जो दीक्षा लिया नहीं लिया, आगे लेने वाला, आने वाला, जाने वाला, छोड़ के गया उसके लिए भी है और जोड़ने वाले के लिए भी। तो ये गुरु गीता का पाठ का फल क्या होता है, लोकोपकार की देवी लोकम तविवर्जित है। तो आपने जो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती आपने जो पूछा है वो लोक उपकार के लिए, गुरु का महिमा उसे बताया, बताने के बाद इसका फल क्या है, इसको पाठ करने से क्या मिलता है। तो लौकिका धर्म तो याति ज्ञान हीनो भवर्णवे ज्ञान भवेच यत् सर्वम कर्म निष्कर्म शम्यति है, ऐसे बोला है।
निष्कर्म जन्मति, कर्म निष्कर्म। तो जो कोई इसका उपयोग कोई सकाम से करता है, कोई निष्काम से करता है, तो इसके लिए यहाँ पर दो बोला है, तत्सर्वकर्म निष्कर्म। तो कोई सकाम कर्म करता है, कोई निष्काम करता है। तो सकाम करने वाला का अर्थ के इच्छा लेकर, तो अभी देवता का पूजा पाठ जब करता है तो संकल्प किया जाता है। संकल्प क्यों किया जाता है? संकल्प इसके लिए किया जाता है, तुम पूजा कर रहे हैं किसके लिए? कुछ इच्छा से कर रहे हैं। मनुष्य क्या करते, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक इच्छा है, वो मंत्र साधना, वो यंत्र तंत्र जो भी करता है तो फल का अपेक्षा से करता है। तो वो फल किससे मांग रहे? वो देवता का नाम। फिर वो देवता ये जो यहाँ पर कर रहे हैं वो साधक, तो उनका नाम गोत्र रहने का वो सब नक्षत्र बताकर ये पूजा इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये फल प्राप्ति हो करके वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त त्रंक्तुक्त मंत्रोक्त वो सब बताकर करना चाहिए। तो वो सकाम है, फिर वो फल देगा भगवान। जैसे लेटर पहुँचने के लिए उसको पूरा एड्रेस लगता है ना, पिन कोड लगता है, फिर उसके बाद में वो जो एरिया है महाराष्ट्र में, फिर बॉम्बे में, बॉम्बे से धाराई, फिर वो चाल, फिर नाम, तो उसको संकल्प बोलते। संकल्प इसके लिए करना चाहिए कि मनुष्य स्थिर नहीं है। मनुष्य आज पूजा करेगा कल छोड़ देगा, 9 दिन भी वह व्रत करना है तो सोचेगा तो भूल जाएगा वो। तो संकल्प करने से उसको मन को याद दिलाता है कि मैंने संकल्प किया, ये सब मुझे करना है, कि मनुष्य बहुत कमजोर है। तो संकल्प करके जो सकाम कर्म करते हैं उसके लिए ये लोक का फल मिलता है, जैसा उसको जो भी चाहिए इच्छा पूर्ति होता है। और जो निष्काम कर्म करता है उसको परलोक यानी मोक्ष प्राप्ति होता है। ज्ञान का फल क्या है? मुक्ति। ज्ञान का फल क्या है? तो मोक्ष ही है, आनंद प्राप्ति, अखंड आनंद, संतोष और सुख, परमानंद में स्थिरता रहना, तो ये ज्ञान का फल है पार्वती। तो ये जो सकाम मतलब इच्छा रख के पूजा करते हैं गुरु का, उसको इच्छा फल पूर्ति होते हैं। मगर मोक्ष का इच्छा रख के सन्यासी, 2 मार्ग है, प्रवृत्ति एक निवृत्त। तो सन्यासी निवृत्ति मार्ग है, वो जो भी करता है शिष्य लोग के लिए, अन्य लोगों के लिए संकल्प करता है। उनका कोई परिवार नहीं सन्यासी का, वो लोक कल्याणार्थ सर्वोजना सुखिनो भवन्तु हो। तो जो शिष्य है भक्त है उनके लिए तो पूजा पाठ जो फल है उनको देता है। पर गृहस्थी तो सकाम कर्म करता है, इच्छा रख कर करता है, मगर वो इच्छा उसको फल देता है। तो ऐसे गुरु गीता का पाठ करने से तो आपको ये लोक का भी और परलोक का भी सुख मिलता है। पार्वती यम तो भक्ति भावेन पाठ दे श्रोदापि लिखित्वम तत्प्रसादेन तत्सार्वम फलमश्यते। तो जो आदमी भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करता है, तो गुरु गीता का पाठ जो भक्ति भाव से करना चाहिए, बिना भक्ति का करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसा भक्ति चाहिए उसमें, और भक्ति तो आप लोग को सब मालूम है, प्रत्येक आदमी भक्त है हर एक विषय में। तो इसके लिए भक्ति यानी दृढ़ भाव चाहिए उसको, तो ये बोलने का विषय नहीं है। तो भक्ति जिसके पास रहेगा वो समर्पण भाव रखता है, समर्पण भाव। तो अभी पूजा करते वक्त मोबाइल चालू रहेगा तो भक्ति नहीं है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा प्रवचन सुनते वक्त वेदांत ध्यान करते पूजा करते मोबाइल चालू ही रहते, लोग मोबाइल पे ध्यान देता है, वो भक्ति व्यक्ति नहीं है। 1 घंटा तुम नहीं छोड़ सकते, और ईश्वर को कैसा प्राप्त करेगा? वो मैसेज करेगा, खाली बैठेगा ना। अभी का लोग में वो सब छोड़ देगा, मोबाइल नहीं छोड़ेगा। और बच्चों लोग को भी सीखा है तो मोबाइल, वो ध्यान देखा मैंने इसके लिए बंद किया। आज बहुत लोग आए थे, दीक्षा लिया, बोला ध्यान में कुछ नहीं बोला, वो मंत्र या तो कुछ बताएगा नहीं, ये दीक्षा लियो नहीं तो जाओ, बोला ये ज्ञान है, आओ तो आओ नहीं तो जाओ, मेरा ज्ञान सिद्ध है, मैं मुक्ति पा लिया, मुझे कुछ ही का जरूरत नहीं, कोई आके देने से ज्ञान कुछ नहीं, पा लिया है मैंने। जिसको पाना है लेगा, नहीं पाना जाएगा, उसे क्या लेते हैं, क्यों बुलाने का तू? तो कुछ भी नहीं, दीक्षा लो, ये प्राय ध्यान करो, बोला बस मंत्र ध्यान करो, ये बाकी तुम्हारा वो ये वो वैसा कुछ क्या है, बोला नहीं चाहिए, बोला सब वो की लोकता, बोला नहीं चाहिए सब। तो इसके लिए भक्ति, इदम तो भवि भावे न, भक्ति भाव, भक्ति से करना चाहिए। वो
से भक्ति जब वो बैठ जाता है, भक्त सर्वस्व का त्याग कर देते हैं वहाँ पर। तो सर्वस्व का त्याग का अर्थ क्या मालूम है? ईश्वर प्रणिधान है ना, ईश्वर ही सब कुछ मांग ले तो ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो माना ही नहीं तो कैसे प्रकट होएगा? एक लड़का था जिसको काम लगने का था, वो पंचंग लेके गया, पुरोहित को दिखाया। पुरोहित बोला, अरे बाबा तेरे ग्रह दोष है, तो है ना क्या कर, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, तो अभी तू गणपति का उपासना कर। गणपति तो बोला सिद्धिविनायक जाके 21 मोदक ध्रुवा नारियल लेके आ, मंगलवार को व्रत कर और गणपति का पूजा पाठ कर। ठीक है, किया उसने, 21 मंगलवार किया, कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरा पुरोहित से पास, ज्योतिष के पास गया, उसने क्या मेरा, अरे गणपति के पीछे क्यों गिरे, सबसे बड़ा शिव है, शिव के पीछे लगा। फिर वो शिव को आराधना चालू किया, तो ये मंगलवार और सोमवार। फिर वो क्या किया, गणपति के बाजू में ही शिव जी का मूर्ति रखा। फिर वो शिव जी का सोमवार करते थे, इसका मंगलवार, तो इसको काम किया, काम नहीं लगा ना इसे कुछ हुआ नहीं है, ये रहने दे, हो गया 21 बार इधर रहने गणपति। अब शिव जी, तो शिव को नलाए धुलाए, चंदन लगाया गया सब, फिर सुगंध अगरबत्ती लगाया। तो उसमें मन में आया, मैं शिव जी के पीछे लगा, अभी तू उसका बेटा है, तो छोटा है, तेरे कुछ काम नहीं, तूने किया नहीं मेरा काम, करता तो ठीक था, किया नहीं, तेरे को मोदक लाया। और 21 बार गया मैं सिद्धिविनायक चल के, कुछ हुआ नहीं। तो चुप रह करके उनको क्या किया, एक आपूस लिया और गणपति के सोंड में रखा ऐसा कि तू है ना सुगंध नहीं लेने का, तो कुछ भी नहीं। तो उसने माना, पहले नहीं माना था, और उसने माना भी है गणपति यहाँ पर ये सुगंध ले रहे हैं। तो जैसे गणपति प्रकट हो गया, डर गया, क्या रे मैं इंसल्ट किया करके आए क्या भगवान, श्राप तो नहीं देगा? जब भगवान बोला अभी तू माना रे, मैं है क्या, इतने दिन मूर्ति माना था तो प्रकट नहीं था मैं, तो इतना माना कि सुगंध नहीं लेने का, अगरबत्ती का सुगंध जो है बात नहीं लेने का, तो नाक में कापूस डाल रहे तो मेरे को माना। ऐसा भक्त अभक्त वहां पर ये नहीं है, भावे है उसको प्राप्त होता है गुरु। तुम गुरु को मनुष्य समझेगा ऐसे कुछ नहीं होगा। तो उनका फोटो रखो, गुरु गीता के पास, गुरु शीशे किया तो उसका देवता के बाजू में रखना। अभी कितना मूर्ख लोग हैं, गुरु और भगवान एक ही है। वो देवी साधना सब क्यों करते सन्यासी लोग, मतलब सिद्धि, जिसको वर देने के लिए, श्राप देने के लिए, भूत भविष्य जानने के लिए, भूत प्रेत लोग आकर आक्रमण नहीं करने का। नहीं तो न्यारी को छोड़ेगा लोग, नहीं छोड़ेगा। मन में आया करते हैं, फिर उनका उल्टा होने का, इसके लिए उन लोग साधना करते हैं। वो साधना उनके एक रक्षणार्थ है। वो कोई तांत्रिक मंत्री नहीं गुरु लोग, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो शंकराचार्य अनेक सिद्धि सीखा था, अनेक साथ। तो ये सब भावे न, हाँ गुरु गीता का पाठ, तो गुरु को जैसा फोटो रखकर उनको जैसा शिव पूजा करता है वैसा शिव जी के समझ कर उनको त्रिसंध्या या 2 टाइम तो पूजा करने का, 3 बार करने का, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 बार करने का। सुबह स्नान आदि करके तो गुरु गीता का पाठ करो, या गुरु गीता का पाठ नहीं तो गुरु और गणपति के स्मरण करो। गुरु के जितने गुरु ब्रह्मा, गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्त परम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये सब जितना श्लोक आते हैं बोलो। बोलने के बाद गुरु मंत्र का 11,000 जाप करने का। 11,000 नहीं होता है, 5,505, वो भी नहीं होते। 3,303 करने का, वो भी नहीं होता है। तो 2100 करने का, वो भी नहीं होता। तो 1100 मंत्र जाप करने का, वो भी नहीं। 5 माला तो जाप करने का, 500 नित्य सुबह शाम। उदयस्तु मन दौड़ो 108 शुभवंत नामंगल जब से दौड़े, तो सुबह और शाम करने का 5 माला, उससे कम नहीं। तो उससे कम में कुछ होने वाला नहीं है। तो वो माला जाप करके तुम पाठ करते तो ठीक है, 1 घंटा लगेगा, नहीं तो 1 घंटा में स्मरण, उनका ध्यान, प्राणायाम 5 मिनट, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट मंत्र जाप, 15 मिनट करके, तो ये 40 मिनट में पूरा हो जाता है। जल्दी उठने का। तुम्हारा गृहस्थ जीवन से पहला 1 घंटा भगवान को दिया है, तो उससे पहला उठ के स्नान आदि करके। अभी लोग कैसा नहीं करते, 9 बजे तो 9 बजे उठेगा,
उसको बोलो कार्यक्रम में नहीं, सब आने को 12 बजते बोलेगा। अरे उधर जाके तैयारी करने के नहीं, सब आने दो, पहले पूछेगा कोई आया, ये क्या है? ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में जब तक भाव है, भक्ति ही भावे ना, भक्ति भाव नहीं आते, तुम ईश्वर के लिए पागल होना चाहिए। लोग तुम्हें पागल समझे, मारे। मीराबाई को घर से बाहर तो महारानी था, महारानी, महावीर, गौतम बुद्ध, दरिद्र लोग क्या है, क्या छोड़ने के, क्या पकड़ा है, दरिद्र। वो राजा ऐश्वर्य को छोड़ क्या है, इनका बस क्या छोड़ने के, जैसा जैसा पकड़ा है। तो इसके लिए भक्ति भाव है पठेत सुनो यदापि। तो तुम अगर पढ़ो, पाठ करते नहीं कोई पाठ करे तो उसको सुनो, पाठ कर सकते तो पाठ करो, नहीं करते तो सुनो, या नहीं सुन सकते तो लिखना चाहिए। क्या? गुरु का नाम लिखित्वा। तो गुरु गीता को अगर पाठ करने का नहीं, सुनने का, श्रवण नहीं, लिखने का, तो क्या लिखने का? तो गुरु गीता का श्लोक लिखने के लिए पाठ होना चाहिए, सब कंठस्थ होना चाहिए, तो वो सब जरूरत नहीं। गुरु का नाम को आगे पीछे ओमकार लगाकर जाप किया जा सकता है, तो उनका भी नाम स्मरण, जैसा राम का लिखता है राम लेखना, तो राम राम लिखने से भी 3 काम होते हैं वहाँ पर। लिखना होता है, वो शाश्वत रह जाता है, बोलना होता है और ध्यान होता है, तो एकाग्रता जल्दी आ जाता है। तो उसके लिए वैसे गुरु का नाम को लिखित्वा यत् प्रसादेन तत्सर्वं फलमशो। तो ये पार्वती गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से भक्त भाव सब फल मिल जाता है उसको। जो जो चाहते हैं वो सब ला के देते हैं गुरु तक्षण। पर भक्ति रे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देगा गुरु, तो पहले छीन लेगा, बाद में जब दुआ उठाएगा तभी आएगा, पहले कुछ आएगा नहीं। तुम कितना मकसद लगाओ। तो इसके लिए गुरु गीता मिमं देवी हृदय नित्यम विभवया महाव्याधि दुखेन सर्वदम प्रजपेन। कि जो आदमी, ये देवी पार्वती, गुरु गीता को नित्य भाव पूर्वक हृदय में धारण करो, गुरु गीता का मनन करते रहो मन में, तो वो नियत गुरु का नाम स्मरण, गुरु दिया हो मंत्र का जाप करो, तो इससे महाव्याधि, जितना व्याधि है मानसिक दुख, वो सब चला जाता है, रोग चला जाता है, सदा आनंद रहता है। जप करने से मानसिक शांति मिलता है, बुद्धि स्थिर रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, रोग निवारण होता है। क्यों? आप बैठा 1 घंटा तो शरीर इंद्रिय सब निगरा हो जाते हो, वो ताकत आ जाती है उसमें। तो उसके लिए जैसा वो पार्वती है, तो ये जाप करना चाहिए गुरु मंत्र का। ये गुरु गीता, गुरु गीतं चिरेक्षकाय मंत्र राजामिदं प्रिये अन्ये च विविधं मंत्रं कालं नहन्ति षोडशीं। तो ये गुरु गीता एक मंत्र के मंत्रराज है ये। तो इसके लिए मैंने इसको बोला ना ग्रंथराज करके, तो इसके लिए बोला कि गुरु सबका है ना, कृष्ण का भी गुरु है, राम का भी गुरु है, सबको गुरु है। तो ये गुरु गीता में जो जो श्लोक है वो सब श्लोक गीता का एक, गुरु गीता का एक एक जो अक्षर है मंत्रराज है। केवल गुरु गुरु इतना बोला, श्री गुरु परब्रह्मणे नमः, सद्गुरु सिद्धारूढ़ाय नमः, या कोई जगत गुरु शंकराचार्याय नमः, तो शंकरा तो कोई एक एक अक्षर मंत्रराज है, मंत्र के समान है एक एक अक्षर। तो इसके लिए अन्य जो विधि, अन्य जो भी विविधा मंत्र है वो इसका 16वां भाग भी नहीं है, अनेक मंत्र है। जैसा नमः शिवाय पंचाक्षरी है, फिर उसको कोई कोई क्या होता है ओम लगाने से षडाक्षरी बोलते, षडाक्षरी होता अच्छा नहीं क्या? बहुत लोग है वो पंचाक्षरी मारे में उनको षडाक्षरी मारे, प्रणव जोड़ा जाता है मंत्र के साथ। अभी प्रणव नहीं जोड़ा तो उसको वैदिक मंत्र नहीं बोला जाता है, तंत्र मंत्र बोलते हैं उसको। जितना भी प्रणव छोड़ के है तो वो सब तंत्र बोला जाता है। नमः शिवाय तो वैदिक नहीं हुआ, ओम नमः शिवाय वैदिक हो गया, वेद में आ गए हो। अभी देवी मंत्र है नववर्ण 9 अक्षर वाला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 9 अक्षर है, तो उसको ओम जोड़ दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो वो जोड़ना चाहिए।
ओम जोड़ने से वैदिक हो जाता है। फिर वो वैदिक कैसा, वो इंजन है, तो सब डब्बा को लेके जाएगा। ये सब डब्बा है, वो इंजन है। वो इंजन क्या करेगा, किधर रुकाने का, किधर ब्रेक लगाने का, कैसा लेके जाए उसको मालूम है। और मंत्र में जो शक्ति है, अभी नववर्ण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा तंत्र मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, वो उसको जपने से देवी पहले नहीं आएगा। देवी के साथ जितना भैरव है, यक्षिणी है, योगिनी है, भूत प्रेत, पहले वो आएगा। फिर वो सब आके उसको सताने से बोलेगी, ये बाबा क्या हो गया मालूम, मंत्र देवी सब छोड़ देगी, सब छोड़ देगा। कि उसमें जैसे जाप करते रहेगा तो उसका अंदर का गुप्त शक्ति प्रकट हो जाते हैं, भूत प्रेत। अब यहाँ पर मनुष्य दिखता अपने को, कितना सूक्ष्म आत्मा है, उसको देखने के लिए उन पर सामर्थ्य चाहिए। खाली ये अपनी नहीं है, यहाँ पर अनेक लोग हैं, तो इसके लिए वो मंत्र जाप होता है। तो प्रत्येक मंत्र का एक अर्थ है, प्रत्येक मंत्र में एक शक्ति है। तो वो जागृत करने के लिए मनन करते करते मन लय हो जाएगा, तो उसके अंदर एक चेतना प्रदुर्भाव होता है ध्वनि से। फिर वो ध्वनि तरंग क्या करता है, वो प्रभाव डालता है शरीर के ऊपर, फिर बाद में मन के ऊपर, फिर प्राण के ऊपर, फिर आत्मा के ऊपर। आत्मा में जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो सिद्धि होता है, अन्यथा सिद्धि नहीं होता है। तो पहला वो सब होने के लिए आपको विघ्न आएगा, नाना तरह का डर, नाना तरह का भूत प्रेत, नाना विघ्न, नाना झगड़ा, नाना क्या क्या होता है। तो वो पार करके जाने के बाद सिद्धि होती है, ऐसा सिद्धि नहीं मिलता है। तो ये मंत्रराज है कौन, गुरु गीता का एक एक जो श्लोक है मंत्रराज के समान है। अनेक मंत्र है, तो अनेक मंत्र में जैसे दशमाविद्या का अलग है, कमला कत्यानी धूमावती, वो दशमाविद्या का अलग है। और त्रिपुरा सुंदरी ललिता का अलग है, श्री मात्रे नमः इससे चालू होते हैं ललिता त्रिपुरा सुंदरी। और शिव जी का अलग अलग है, ईश्वर का मंत्र अलग है, ईशा तत्पुरुष का अलग है, वामदेव का अलग है, अघोर का अलग है, शिव जी में ही है। शिव जी ईशा वो अलग नाम है, शांति। तत्पुरुष अलग है, वाम अघोर अलग है, ओम अघोरभ्यत घोरभ्य घोर घोर तारभ्य सर्व सर्वभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रोपभ्यः। और मृत्युंजय मंत्र अलग है, ओम त्र्यंबकम यजमाय सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उरुकामेव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष ममामृताम त्रायमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने। तो ऐसा मृत्युंजय में भी बीजाक्षर अलग है, प्रत्येक मंत्र को बीजाक्षर लगाया जाता है। अभी राम है, श्री राम बोला, कोई राम को ओम श्री ह्रीम राम बोला, तो बीजाक्षर को जैसा लगाया जाता है ऐसे इच्छा पूर्ति होता है, उसका कार्य अलग अलग है। तो मंत्र ये अनेक मंत्र है, उसका 16वां भाग, मतलब गुरु गीता का एक एक श्लोक एक एक अक्षर मंत्रराज है। वो जितना मंत्र है उनसे भी श्रेष्ठ है। इनका अंदर जो एक अंश है उसमें नहीं है, इसका अंदर का 16वां अंश है वो मंत्र 16वां भाग है। तो इसके लिए गुरु गीता का जो पाठ करता है तो उसको अनंत परमोपोत गुरु गीत जपेन्तु हो सर्व पापहरम देवी सर्व दारिद्र्य नाशिनी। ये पार्वती जो गुरु गीता का पाठ करता है या गुरु मंत्र का जाप करता है तो उसको अनंत फल मिलता है। और गुरु गीता का पाठ करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से पाप क्षय होता है। पाप जैसे क्षय होता है पुण्य उदय होता है, पुण्य उदय होने से सुख मिलता है, फिर वो सुख में वो संतोष हो जाता है, फिर दारिद्रता नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए जाप करने का कितना लोगों को मैंने देखा अद्वैत आम ब्रह्माष्टमी बोलते हैं मगर कुछ करता ही नहीं। आम ब्रह्माष्टमी बोल के बाकी जितना भी दारिद्र्य कार्य सब कर लेते हैं, जब नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो खुद को है ना ब्रह्म मान लिया है, ब्रह्म बनाए नहीं मान लिया वो। हाँ ब्रह्माष्टमी, हम ब्रह्माष्टमी ऐसे ब्रह्म बनेगा, ध्येय है तो कैसा बनेगा ब्रह्म। तो ये कहना ब्रह्म ज्ञानी था, दीक्षा लिया था, तो उसने ऐसे ही वेदांत सुना और बोले क्या काम करने का, क्या जप तप, तो कांचा डाल के घूमने लगा। घूम के होटल में गया, खाना खाया,
तो वो बिल दिया उन लोगों ने, देव बाबा बिल। अरे कहे का बिल? मैंने कहा है क्या? ब्रह्मा ने कहा है। हम ब्रह्मास्मि, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा भी नहीं। तो वो जाके बोला बेटे मालिक से, मालिक बोला ठीक है उसको लेके आओ, उसको बांधो। बोला बांध के मारने लगा। बोले तुम मार मत, किसको मार रहे हैं? बोले मैं आपको नहीं मार रहे, मैं ब्रह्म को, जो कहा है ब्रह्म ना, तो मारने वाले ब्रह्म, मार खाने वाले भी ब्रह्म है। बोला ऐसा नहीं, इसको आम ब्रह्मास्मि नहीं बोलते हैं। अभी जितना लोग दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा लेके उनको गुरु तत्व पता नहीं, गुरु सेवा पता नहीं, गुरु का क्या ध्यान पता नहीं, उनको मंत्र जाप तो पता ही नहीं उनको, बाकी सब पता है। कौन किधर गया, क्या कर रहे, क्या हो रहे, कौन क्या बोला, कभी बोला, कौन से साल में बोला, कौन क्या किया था। मैं उसको पूछो भगवद गीता सुना है हर साल, तो बोलो एक श्लोक, नहीं बोलेगा। वो भजन गाते हैं, उसको याद करना पड़ता है, पर लोगों को सब पता है उसको। जो नहीं चाहिए, अज्ञान है, वो सब पता है उसे। अरे गुरु दीक्षा लिया है, तुम गुरु का ध्यान, गुरु कार्यक्रम में दान, कुछ भी ना, उसे लेन देन ही नहीं है उनको। उनको लगता है क्यों कर रहे कार्यक्रम, क्या है सत्कार्य कौन करेगा? फिर मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? बुरा कार्य करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, गुरु गीता का जो पाठ करता है पार्वती, अनंत फलापमनोति गुरु गीत जपेन्तु हो सर्व पाप हरम देवे सर्व दारिद्र नाशनी। तो दारिद्र नाश हो जाता है गुरु का मंत्र का जाप, गुरु पूजा से। सब जितना पाप क्षय होने के बाद उसका अंदर एक पुण्य का उदय होता है, वो पुण्य उसको फल देते हैं, सुख। सुख ऐसे नहीं होता है, वो जिसका मलिन बुद्धि है और जो हो लूटना चाहता है, झूठ बोलता है, अपहरण करता है, उसको कैसा मिलेगा सुख? तो मन में शुद्धता रहना चाहिए, तो वो सब कार्य होते हैं। प्रकृति सब जानते हैं, उससे संवाद करो, शुद्ध अंतकरण करके मांगो, वो देगा। तो दारिद्र नाश हो जाएगा। 4 पैसा आने के बाद बोलेगा क्या है, हम लोग दान देते हो, हम ही बड़ा है, हमको सम्मान करो। तेरे दान से होता है, तेरे दान देने की योग्यता दिया है। अगर नहीं देता तो, दारिद्र रखता तो रोता है तभी मनुष्य। और श्रीमंत बने मेरा बुद्धि से बना, अरे वाह। दारिद्र तो तभी किसका बुद्धि था, तभी किसका बुद्धि था? रोग आया तभी किसका बुद्धि था? ये सब अज्ञान का प्रतीक है। मोह काम क्रोध के कारण मनुष्य वो अहंकार नहीं छूट रहा, उसे देह छोड़ता है, जन्म जन्म लेने को तैयार है, अहंकार छूटता है। और वो कुछ भी नहीं है, भाव है, केवल एक भावना है, अहंकार, और कुछ भी नहीं है। देखे तो अगर तोड़ के देखा शरीर में, किधर दिखता है? नहीं, ना अमत्व नहीं है, ना ममत्व नहीं है। वो पागल इतना लेके चल रहा है, और उसके अंदर मन भी नहीं है। सब जन बोलते हैं मन, अरे किधर है, दिखाओ मन किधर है, ऑपरेशन करके देखो। भाव एक। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, अनंत फलहा पवनोति गुरु गीत जपिन्तु सर्व पाप हरे देवी सर्व दारिद्र नाशिनी। ये पार्वती दारिद्र जाना है, भगवान शिव कहते हैं कि ये देवी, इस गुरु गीता का जाप साधक को अनंत फल मिलता, अनंत फल, उसका अंत ही नहीं होता फल का। देवी का तो अंत हो सकता है, देवी ने फल दिया ना, वो क्षणिक है। देवी क्या करेगा, तुम पैसे देगा क्या, ये ले फल दिया, फिर परीक्षा करेगा, हार गया तो छीन देगा। मंत्र जब बंद किया तुमने, पूजा पाठ बंद किया, ध्यान बंद किया, तो गया मंत्र। और गुरु का ऐसा नहीं, अनंत फल मिलता है उसका। गुरु निंदा नहीं करने का, नहीं सुनने का, तो वो दरिद्रता आता है, सर्वनाश होता है। तो पार्वती, तो गुरु का मंत्र का जाप करना चाहिए मनुष्य। 11,000 नहीं, 5,000, 5,000, 3,000, 3,000, 2,000, 1,000 या 500, उसे नीचे नहीं आने, उतना जाप करेगा तो दारिद्र नाश होता है। गुरु गीता गुरु मंत्र का महिमा बता रहे। अकाल मृत्युअंत्र च सर्व संकट नाशिनी यक्ष राक्षस भूतादिचोर व्याघ्र विघातिनी।
ये पार्वती गुरु मंत्र केवल दारिद्र्य नाश करता नहीं, दारिद्र्य को भी हटाता है और उसको पाप को भी क्षय करता है, पाप का नाश करता है। तो उतना ही नहीं, अकाल मृत्यु हो, अकाल यानी उसका 60 साल का आयुष्य, पर उसको गाड़ी लेना है तो उनको आगे का नहीं दिखता है। तो एक मेरा शिष्य था, सुंदर था, ज्ञानी था, अच्छा पढ़ा लिखा गौड़ा था। तो वो बॉम्बे में आए, काम लगा, अच्छा मैनेजर बना, अच्छा था व्यक्ति। वो पैसा आने के बाद बोला गुरुजी मुझे गाड़ी लेने, बोला मत ले रहे, ग्राहक अच्छा नहीं है। बोला नहीं लेने का मुझे, अरे मत ले, बोला नहीं लेने का। और लिया, पूजा को बुलाया, नहीं पूजा की, मैं बोला मत ले, तो चला मत, किसको ड्राइवर रख, वो सुना नहीं। तो यही को बांध रहा ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, उसका आयुष्य सुंदर, शाकाहारी, निष्ठावंत था। तो उसको अभी उसको खेलना कूदना है, उसको पता नहीं है, उसको इंद्रिया सुख चाहिए। तो उसको बोला, सुना नहीं। तो अभी उन लोग सब घर बेच के गया, बॉम्बे छोड़ के गांव में उनका बड़ा हस्ती है, ऐसा मोदमपुरम करके उधर का वो पार्टी में। तो पूरा घर व्यस्त हो गया एक आदमी को। ऐसा अकाल मृत्यु नहीं आएगा, तो अकाल मृत्यु भी समझ में आएगा, कुछ होने वाला रहेगा। तुम गुरु मंत्र जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, तो आगे तुमको एक्सीडेंट होएगा कि क्या है, कौन कर रहे, क्या भूत प्रेत छोड़ रहे हैं, तो वो सब समझ में आएगा। तुम ध्यान ही किए नहीं तो कैसा आएगा? तुम कर जोड़ा ही नहीं गुरु से, तुम सबसे जोड़ा अपना तार को, अपना वायर है ना, सब जगह है, गुरु से नहीं है। गुरु से कट, लूज कनेक्शन, उसको बड़ा घड़ी घड़ी दबाना पड़ता है गुरु को। पिन को लगा बटन चालू, पिन को लगा बटन चालू, ये लूज कनेक्शन है। लाइट भी है, करंट भी है, चालू नहीं है, क्या करेगा लूज कनेक्शन। तो गुरु मंत्र से बड़ा नहीं, मंत्र सबसे बड़ा है। अन्य मंत्र है वो क्या करेगा? वो साधक के लिए, सन्यासी रक्षणा के लिए, लोक कल्याणार्थ, भूत प्रेत को निवारण करने के लिए वो सीखता है, उनका एक उत्तरदायित्व है। जैसे डॉक्टर को सब पढ़ना पड़ता है, पढ़ के वो जैसा रोग है ऐसा औषध देता है। तो गुरु मंत्र सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो उसका ध्यान करो, साधना करो, तो अकाल मृत्यु अंतरिचा सर्व संकट नाशिनी। जिसको सांप काटेगा तो विष उतर जाएगा, अगर सांप काटने गए तो उसको मूंगी काटेगा, और किसको किधर गिरना है तो उसको खाली थोड़ा लगेगा। तो ये जैसा भोग है उसको ये करेगा। तो इसके लिए ये पार्वती अकाल मृत्यु अंतरे सर्व संकट नाशने यक्ष राक्षस। यक्ष बोले तो जहाँ पर देखो, यक्ष बोले तो क्या दिखाई नहीं दे, यक्ष ने देवता से कम, मनुष्य से ज़्यादा, उसको यक्ष बोला जाता है। कुबेर यक्ष है, लक्ष्मी यक्ष है, देवता में नहीं आते उन लोग। कुबेर राजा यक्ष राजा है, यक्ष, यक्ष ने देवता से कम, मनुष्य से ज़्यादा। तो वो कहाँ पर रहता है? प्रकृति में, जहाँ पर तालाब है, मंदिर है, पूजा नहीं होता है, जो जहाँ पर वो मंदिर बंद हो गया है, और जहाँ पर वृक्ष है, लता है, जहाँ पर अनाज बिकता है, पानी बहता है, तो उधर यक्ष लोग का निवास रहता है। तो वहाँ पर कोई भूल चूक में जाकर किसी का समाधि है तो लघु शंका किया, वहाँ पर देवता का मंदिर तो टूट गए तो उसके ऊपर किया, तो वो यक्ष पकड़ लेता है। फिर वो यक्ष क्या करता है? उसको तो सताता है उसको यक्ष। और राक्षस, तो राक्षस पकड़े तो पूरा पागल हो जाता है राक्षस। भूत आदि ही, तो भूत क्या करते हैं? जो पिशाची बन के है, तो वो प्रत्येक देह में जाकर उनका भोग पूरा करके लेता है, तो उसको ज़्यादा वासना में डालते हैं भूत पकड़ेगा, भूत आदि। तो ऐसे जोड़ता है ना उसको, भूत पकड़ने वाले। तो ये भूत आदि गोचरहा, और जो चोर करने वाला चोरी, उनसे बचाता है, उनसे बचाता है। और मंदिरों में चोरी होता है भी। शिरडी साईं बाबा के दर्शन को जाओ तो पीछे ऐसा बड़ा पढ़ा लिखा सजा धज के भक्त बनकर आता है और किसे में हटाता है। मेरा दादा तो पकड़ा में, फिर उसको बाहर लाके सब पैसे दिया मैं, ले फिर मैं भाई साईं बाबा को मैं नहीं आएगा। ये मेरा अनुभव है।
बाहर पकड़ के उसको बोले 20,000 है तेरे को, तो कॉलेज पढ़ रहे ना, ले ले। किधर नहीं है अभी वो भक्त बन क्या है, क्या चोर बन क्या है, सब जगह है, हर क्षेत्र में। तो इसके लिए चोर व्याघ्रादि घाती नहीं। तो व्याघ्र जैसा पशु पक्षी अरण्य में शेर आए तो क्या करेगा, मालूम है शेर किधर छुपा है। और जितना पशु पक्षी रात को बाहर आता है, मनुष्य से डरता है। और कोई कोई व्याघ्र क्या करते हैं, पागल हो गया, भोजन नहीं मिला, बाहर आता है दोपहर में ऐसा, फिर वो शिकार करता है, शिकार। तो इसके लिए ये है व्याघातिनी। ये पार्वती गुरु मंत्र का ध्यान जो करता है तो उसको ये अकाल मृत्यु रोकता है। अगर उसको अगर रोकना है तो खाली चोट लग जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, बच जाएगा वो, तो रोकता है, वो संकटों से नाश करता है। नहीं तो एक संकट काफी होगा मनुष्य को समाप्ति करने के लिए, एक ही। पर मनुष्य कितना अहंकारी है, बाप रे, इतना अभिमान, पैसा आएगा तो उसमें 4 लोग बात करेगा तो वो बाप रे कितना है, गुरु पिंसठ, ये क्या है। तो इसके लिए पार्वती एक संकट बात हो गया, एक ही प्राण को रुकाया, अड़पे लोग तो गया एक क्षण में। तो वो सब निवारण होते पार्वती। इसके लिए गुरु मंत्र का ध्यान करो तो राक्षस भूत प्रेत इत्यादि से बचाता है गुरु। तो गुरु दीक्षा लेते वक्त गुरु पैर में और शिष्य के हाथ में देता है ना, सूत्र देता है, गुरु सूत्र बोला जाता है अद्वैत में, अपना सांप्रदाय में जीवा के ऊपर लिखता है, अंगुष्ठ से यहाँ पर दबाकर मंत्र सुना। क्यों, मालूम है गुरु पे कुछ करेगा नहीं, गुरु को मालूम है ये कुछ काम का नहीं है, मगर इसका रक्षण करो। तो शक्तिपात करता है, वो करंट छोड़ा रहता है, जिधर रुकाना है, जिधर क्या करना है वो बचाता है। अन्य सांप्रदाय में नहीं है। तो वो सूत्र याद रखो, उसके लिए दिया जाता है गुरु सूत्र। सर्वोपद्रवा उष्टादि दुष्ट दोष निवारिणी, ये पार्वती यत्परम गुरु सन्निधि तत्परम पठनम भवेत् बोला है कि पार्वती गुरु गीता का सब प्रकार से उपद्रव, जितना उपद्रव है पूरा समुद्र, हमारा गुरु माता एक बोलता था, बंदिद्यल्ल बरली सदगुरु दयवंदिरली। तो ऐसा बोले तो मेरे बहुत ये होता है, प्रसन्न होता था। तो क्यों चिंता करते हैं, ये सब पूरा एक को नहीं दे, कुछ नहीं करेगा, ये दुष्ट है, पामर लोग है, ज्ञान इधर पूजा उधर। हमारा गुरु माता इधर का आता है उधर पल देता है, जिनको डर मत, उसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा सब जितना उपद्रव है गुरु का सन्निधि में, गुरु ध्यान में जाता है। पर आदमी क्या करते, जब उपद्रव आते, संकट आते, तभी गुरु को छोड़ देता है, भगवान को छोड़ देता है, मित्रों को पकड़ेगा, कौन सहकार्य करेगा, कौन साहूकार है उसके पास जाएगा वो। उनको ये नहीं लगता रे है तुम्हारे पास गुरु, नाम से नहीं, उनका जो दिया हुआ है तत्व को ध्यान करो, वहाँ पर बैठ के स्मरण करके बोलने के भक्तवत्सला करुणानिधि कल्पवृक्षा ये सिद्धारूढ़ सम। तो मेरे पे संकट आए तो उसको निवारण कर। तुमने जितना मरा हुआ लोगों को जिंदा किया है और अहंकारी जिंदा को मारा है, और कितना तो संकष्ट दूर किए, शिवावतार है आप। तो आपका मैंने मंत्र लिया, आपका मैं अनुयायी हूँ, आपका मैं परंपरा में हूँ, तो आप सब सर्वोपरि गुरु रूप में शिवावतार है और अब संन्यास है, तो आप चाहे वो कर सकता है। तो ऐसा उनका स्मरण करो, वो सबसे अच्छा है। ये निरपेक्ष दे भगवान है गुरु, उनका ध्यान करो। तो गुरु का ध्यान सर्व उपद्रवा और कुष्ठादि ही दुष्ट दोष निवारणी। कुष्ठादि व्याधि जो देते, चर्म व्याधि की होता है वाले में, ये चुगली को या अनन्य शरीर के स्पर्श करने से और झूठ बोलने से, दान का पैसा चोरी करने से, तो वो व्याधि आता है उनको।
और गुरु के ग्रह में या गुरु का सन्निधि में, गुरु आश्रम में, तो गलत करने से होता है। तो ये जो जितना कुष्ठ आदि है दुष्ट दोष निवारिणी, तो शरीर की व्याधि नहीं, कुष्ठ आदि रोग भी निवारण होता है, दोष निवारण होता है। पार्वती, गुरुदेव की सन्निधि से जो फल मिलता है वह फल गुरु गीता का पाठ करने से भी मिलता है। तुम गुरु का पूजा किया, देवता का नहीं, ऐसा मत समझो। आपके इष्ट देवता, आपने किसी को सिद्ध किया है, उनको भी रख के गुरु का पूजा कर सकता है। तो आजकल लोग ऐसा, जो आदमी है ना केवल प्रवचन सीखा है, वो ध्यान नहीं किया है, उपासना नहीं की है, कोई उसके पास सिद्धि नहीं है, वो क्या करेगा मालूम है? अरे ये सब क्यों है, ये सब क्या करने की जरूरत है, मतलब उसको आता नहीं, वो करता नहीं, वो है नहीं उसमें। फिर वो क्या करेगा? बेद बुद्धि डालेगा। वो खाली पढ़ा नहीं, उसको उतने सुनाना है सबको, वही कथा हर गांव में, हर जगह, कोई ध्यान नहीं, कोई उपासना नहीं। तो जगत गुरु लोग को वेद नहीं आते हैं, तो लोग प्रवचन नहीं करते, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। और प्रवचन करने वाले के पास बहुत ज्ञान है, ये गलत है। कौन बोले सब? वो पूर्ण है। और किसको बता रहे क्या? अच्छा बताया, हर साल सुने, कौन अच्छे बने? हर साल प्रवचन सुनकर कौन निष्ठावंत बने और बिगड़ गए ले। तो इसका मतलब जगत गुरु प्रवचन नहीं करता है और वो गए रूम में रहता है, फिर वो बाहर घूमेगा, गली गली घूमे तो उसको नाम आएगा, नाम जाएगा। जगत गुरु तो उनको बोला जाता है जो अपना निष्ठा, अपना श्रोत्रियत्व वो सब टिका के रखता है। वो बुला उधर आएगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो जगत गुरु लोग को ज्ञान नहीं है। अभी का गुरु लोग उन लोग से सीख के, उन लोग से ग्रंथ लेते हैं, उनका आश्रम में भोजन, उनका ज्ञान लेके उनको ही बोलता है नहीं हम लोग का बस कुछ नहीं, मेरे से जलता है। अरे बाप, तुमसे क्यों जलेगा? क्या लेन देन है उनको? ऐसा नहीं होता है। क्यों मालूम है? जगत गुरु लोग से मिला है मैंने, उनके सन्निधि में था एक महीना, तो उनका जितना निष्ठा उतना नियम कोई नहीं करता है, किसी का नहीं सुनते अपना। और आश्रम चलने के लिए धन शिष्य लोग लाके देते हैं। वहाँ पर ज्योतिष जितना वेदांग है सब सिखाता है। इधर कौन सिखाता है? वही 4 ग्रंथ, निजगुणा, पंचीकरण, विचार चंद्रोदय, बस उतना ही। और वो सब में है, बाकी अन्य ग्रंथ कोई लेन देन नहीं है। ऐसा नहीं, योग का अलग है और संस्कृति का अलग है, ज्योतिष का अलग है, आयुर्वेदिक का अलग है, वास्तु का अलग है, वेदांत का अलग है, पूजा पाठ का अलग है। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियल है वो। इनके पास कुछ भी नहीं निंदा जगत गुरुओं का। उन लोग संभाल रहे कि आपने को वहाँ पर जाना नहीं है और उन लोग अपने संपर्क में नहीं, कि वो कुल वेद करते हैं, उतना है। तो वैसा बनाना चाहिए सब गुरुकुल। और संगीत अलग शास्त्र है, नृत्य का अलग है। अब यहाँ पर जो नाच सिखाते हैं स्कूल में वो पिक्चर का नाच, और उन लोग भरतनाट्यम सिखाते हैं, कुचिपुड़ी, अलग अलग शास्त्रीय में जो है वो सिखाता है। तुमको कुछ भी मालूम नहीं, शास्त्रीय संगीत क्या मालूम नहीं, भारतीय नाट्य क्या पता नहीं है। तो इसके लिए पार्वती जो गुरु हो सन्निध्य ध्यायेत् तत्परम पठनम भवेत्। तो गुरु गीता का पाठ, गुरु मंत्र का जो ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसको ये सब फल मिलता है कि जितना भी कुष्ठादि रोग निवारण होता है, दुष्ट दोष निवारण होता है, ग्रह दोष निवारण होता है, और गुरु सन्निधि मिलता है उसको। महाव्याधि अरम सर्वविभूत सिद्धिदाम भवेत् तथा व मोहिने वश्यम स्वयं एव जपेत् सदा। तो गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होता है। महाव्याधि यानी जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता,
तो वैसा व्याधि भी रहेगा तो दूर होता है। कि चंद्र ने वैसा काम किया, उसने गुरु पत्नी को ही भोगा, तो उसको गुरु ने श्राप दिया कुष्ठ रोगी भवा महाव्याधि। तो इतना सुंदर रह के वो क्षीण हो रहा था, तो उसमें अंदर का रक्त और शरीर है ना घट रहा था, अंदर अंदर जा रहा था, इतना निष्कृष्ट। फिर उनको जाकर गुरु ने बताया सोमनाथ जो है वहाँ पर जा, समुद्र में स्नान कर और नदी में स्नान करके वो शिवलिंग का जाप पूजा पाठ कर। फिर शिव प्रसन्न होकर तीर्थ दिया तो रोग नष्ट हो गया। चंद्र भगवान और इंद्र भगवान वो गौतम ऋषि का पत्नी को अहेल्या उनको ये करने गया, फिर उन्होंने श्राप दिया तो उसका पूरा शरीर योनि बन गया। फिर गुरु का सान्निध्य लिया, गुरु पूजा किया, फिर देवी उपासना किया, उमा महेश्वर उपासना किया है उसने, देवी उपासना करके सिद्धि प्राप्त किया इंद्र ने। तो ये सब करने से होता है। तो जानो काली बैठना, उसको वस्तु लगता है पूजा में, स्थान चाहिए, मूर्ति चाहिए, सब चाहिए, तो आदमी क्या करे तो सब पैसा जाएगा, जाने दो, ये पूजा नहीं मनते बोले। तो वो विधिवत करेगा तो उसका फल मिलता है। तो महाव्याधि हरम सर्व विभूति है, गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होता है और सर्व ऐश्वर्या और सिद्धियों की प्राप्ति होता है। तो ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐश्वर्या क्या है? ऐश्वर्या जो उसको चाहिए, वाहन आदि, आभूषण, वस्त्र, भोजन, बंगला, गाड़ी, ये सब जितना है ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सिद्धियाँ प्राप्त होता है। इससे वाक सिद्धि, त्रिनेत्र सिद्धि, काया सिद्धि, ये सब जितना सिद्धि उसको प्राप्त होता है। अणिमादि सिद्धि, अनिमा गरिमा लगिमा प्रप्ति प्रकामी ईशत्व वचत्व, तो वो सब हनुमान के पास था, हम इतने किसके पास नहीं है। तो अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है। और मोहन में आता वशीकरण में उसका पाठ स्वयं करना चाहिए। तो ये वो जो मोहिनी विद्या प्राप्त होता है, उसको देखने के सब आकर्षित होता है। पशु पक्षी कृमि कीट लोक वशीकरण हो जाता है, देवता वश हो जाता है। तो जो गुरु मंत्र, गुरु का गीता का पाठ करने से सब सिद्धि होता है, अणिमादि सिद्धि होता है। हनुमान ने किया, हनुमान ने, तो वो शिव का अवतार है, तो उन्होंने ये सब सिद्धि किया। तो ऐसा गुरु का अतः मोहन वशम स्वयं एवं जपित सदा, और जो मंत्र जाप करते रहते हैं उसके अंदर मोहन शक्ति आ जाते हैं, सम्मोहन शक्ति अपने आप हो जाता है। जो त्राटक करते हैं उसके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाता है। तो त्राटक आग खोल के करो, तुम नहीं करेगा, वो आग कहना बंद चलो होते हैं। एक घंटा करो, 1 महीना, देखो तुम्हारे अंदर एक वाक शक्ति, मन का निग्रह, और तुमको सब दिखे चालू होगा, दिखना दृश्य। वो नहीं करेगा, 1 दिन बैठेगा, 5 मिनट करेगा, फिर आँख में पानी आने के बाद सो जाएगा। हो गया उसका ध्यान, किया मैं ध्यान, क्या ध्यान किया कि आँख देखा पानी आया बंद हो गया। ये ध्यान, इतना लोगों को बोला मैं करो, ये सब आत्मसिद्धि है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है। और तुम लोग गलत प्रचार में है। लोग है ना अध्यात्म का जितना प्रचार नहीं कर रहे, किया नहीं है, उतना गलत सिद्धियों का प्रचार किए लोग, गलत। आत्मसिद्धि होएगा तो तुमको मन निग्रह होएगा, फिर तुमको बुद्ध भविष्य दिखाई देगा, तो अच्छा नहीं है ये, वो नहीं करेगा। बोलेगा नहीं मुझे बुखार है, लेकिन यंत्र बंद हो गया, कुछ करना नहीं हो। तो अरे 10 मिनट तो करो, सम्मोहन हो जाएगा। देवता सब जैसा तुम देखेगा वैसे पिचाएगा तुम्हारा। तुम जितना प्रसार करेगा उतना वो जाएगा। तुम गाओ उससे जिसको मंत्र बुला सकते हैं, ध्यान करो, वो नहीं करेगा, वो ध्यान दूसरा करेगा। अगर ये सब सीखेगा तो वो पहले स्त्री को बुलाएगा, ये गलत है सब। तो इसके लिए मोहनम सर्वभूतानां बंध मोक्षकरम परम देवराज्ञा प्रियाकरम राजनम वशमानियेत। तो गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाता है,
गुरु गीता का पाठ और गुरु मंत्र का जाप करने से तो मंत्र ही महावाक्य का स्वरूप है और महावाक्य का अर्थ ही सर्वम कलविदम ब्रह्म है। इसके लिए ब्रह्मांड में जितना प्राणी है सब मोहित हो जाता है। कृष्ण परमात्मा का नाम ही कृष्ण ने प्रकर्षणा, वो जैसा बांसुरी बजाता था सब गा उठ के आता था, उतना आकर्षित था, उतना मोहित था, तो मोहित हो जाते सब प्राणी। गौतम बुद्ध, महावीर, सिद्धौड़ स्वामी के ऊपर व्याघ्र मोहित नहीं था, तो खेलता था ना शेर उनके पास आकर, वो ध्यान किया था, मंत्र तंत्र कहते हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं। तो वो जो जाप करेगा तो प्राण सिद्ध होने के बाद जितना प्राणी मोहित हो जाता है, बंधन से परम मुक्ति हो जाता है, फिर वो बंधन रहित हो जाता है, मिल जाता है उसको क्या, मुक्ति। और देवराज इंद्र को वो प्रिय होता है, और देव इंद्र है ना सबको ये करता है, वो परीक्षा लेता है, उनको उनके जाप को हरण करता है, उनको सिद्धि देने नहीं देता है, बीच में अड़चन लाता है। तो वो क्या करेगा, अरे इसको बहुत सता है, छोड़ दो, परमानेंट बनाओ इसको। तो वो परमानेंट सर्टिफिकेट देता है, हाँ हो गए तो फिक्स हो गए, चलो जाओ। इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए जाप करते वक्त गोमुख में रख के जाप करता है, क्यों, वो इंद्र भेजता है, जाओ उसका है ना जाप किया वो सब हरण कर लो। फिर वो जाप करते वक्त एकाग्रता रहना चाहिए, बीच में बोलने का नहीं, उठने का नहीं। तुमने 1000 बोले, 1000 होने तो किसको देखने का नहीं, सुनने का नहीं। मतलब अभी लोग क्या करते हैं, वो खुला माला रहता है, वो माला रख के जाते हैं। भी बहुत तो देखा है मैंने, हो गया जापा किया मैंने, इतना कि 1100 के, अरे बाप रे बोला। तो ये सब गलत है। तुम्हारा मन चंचल है, वो प्रतीत होता है। शरीर जब स्थिर नहीं बैठते 1 घंटा, हिलना डुलना नहीं चाहिए वो। तो शरीर हिल रहा, अर्थ क्या माना है, मन चंचल है उनका, उसका प्रतीक है वो। कोई कुर्सी के बेड पे पैर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, उसका अर्थ क्या है, तो मन चंचल, वो घूमेगा। अब समझो बैठे तो उसको पैर दुखेगा, कोई उठ के चला जाएगा, बीच में उनको नींद आएगा, निद्रा, प्रमाद, आलस्य। तो शरीर बैठने नहीं देगा मन उसका शरीर को। तो इसके लिए पार्वती ही तो जो ध्यान करते हैं, प्राण सिद्धि करते हैं, वो चंचलता से निवृत्त हो जाता है और इंद्रदेव प्रसन्न होकर राजा सब वश हो जाता है, पूरा प्रकृति वश हो जाता है ध्यान से। मरो ध्यान ये नहीं करेगा, वो प्रपंच का ध्यान करेगा। कर्जा वगैरह कैसा बांधेगा, तो किधर से पैसा आएगा, किधर ब्याज कम है, किधर पगार ज़्यादा है, कौन क्या कितना खर्चा करने का, उसके हिसाब किताब में रहता है 1 महीना। फिर एक हो गया 10 तारीख से 20 तारीख कोई काम विषय भरने का, वो सब है एक रास्ते का, पूरा गया 1 महीना। फिर दूसरा महीने में क्या किया, वो गणपति आया थोड़ा पूजा पाठ किया तो भी हिसाब था, नवरात्रि आया तो भी पूजा पाठ किया फिर भी हिसाब था। हिसाब तो छूटा नहीं उसका, पूजा पाठ भी हो गया और हिसाब भी हो गया, पर ध्यान नहीं हुआ। तो इसके लिए पार्वती जो ध्यान करता है, मुखस्तंभकारम चैव गुणानाम च निर्वर्धनम दुष्म कर्म नाशनम चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदाम। तो जो आदमी गुरु गीता का पाठ करता है तो शत्रु का मुखस्तंभ हो जाता है। और कोई निंदक है तो शिष्य में भी आ सकता है अहंकार, शिष्य भी ईर्ष्या करता है। क्यों, अरे भाई वो करने का ये क्या है, हमको बुलाते हैं, मांगते हैं, भजन करो बोलते हैं, वो करो बोलते हैं, कंटा लाते उसको, या उसको लगता है हमारा काम नहीं किया, अरे वो गुरु को देखो कितना बढ़ गया, इसका कम है। उसको ना तुलना करते हैं सबसे, तुम जैसे तुम्हारा अलग है उसका अलग है, उसका प्रारब्ध जो है उसको मिला है, तुम्हारा प्रारब्ध तुमको मिला। प्रत्येक आदमी की विशिष्टता है, प्रत्येक में एक अपना शक्ति है, प्रत्येक अपना बुद्धि है। तुम दूसरों का ये नकल मत करो और कुछ भी बनने दो, तुम जैसा है वैसा जियो। किसी का नकल करने से कुछ आने वाला नहीं है, और किसी का तुलना मत करो। वो कलेक्टर बने, तुम बन सकता है क्या? नहीं, तुलना क्यों कर रहे?
और तुलना से क्या मिलने वाले तुमको? तो हीनता आएगा तुम्हारे अंदर और पाप आएगा, दुष्कर्म करने लगेगा, तुलना नहीं करने का किसे। हाँ तुम किया है गुरु, अच्छा लगते रहो, नहीं तो छोड़ के जाओ, कुछ लेन देन नहीं है। शिष्य ज्यादा होने से मोक्ष होते हैं, कौन बोले सर? शिष्य ज्यादा बनने से झंझट होता है। शिष्य ज्यादा बना तो उतना झंझट किसी को नहीं रहता है। 1000 शिष्य है, कौन खिलाएगा? नहीं बोलेगा वो खिलाया रहेगा, ये आया रहेगा, कोई आया नहीं रहता है। एक शिष्य रहेगा, वो आएगा जाएगा। तो ये शिष्य जितना ज़्यादा उतना गड़बड़, उतना फिर उसके पीछे लगेगा राजनेता सब। हम चल रहे ना आश्रम में, कितना बड़ा नाम भी होगा, कीर्ति होगा, उतना बड़ा विघ्न भी आएगा। जितना तुम सोचा उतना बड़ा बनाएगा भगवान। ध्यान से बन सकता है तुम, और विघ्न भी उतना है तो झेलने का शक्ति रहने का, डरने का नहीं किससे। तभी ऐश्वर्य मांगो। क्यों नहीं देगा ईश्वर? वो तो ईश्वर देने के लिए बैठा है, देता है इसके लिए भगवान है, पर लेने के बाद संभालने का शक्ति आने का, तो डरने के नहीं। तुम 4 घर लेके दिखाओ, देखो कितना शत्रु बनेगा मालूम हो जाएगा। तुम बाद में बनो ये मेरे पे 4 घर लिया तो देखो क्या क्या लोग बोलेगा। तो इसके लिए तो जो गुरु मंत्र का ध्यान करता है, शत्रुत्व भाव रहते हैं कीर्ति ज्ञानी के ऊपर। तो ज्ञानी को बिगाड़ने के लिए प्रत्येक आदमी अपना अपना चेष्टा करता है। गौतम ऋषि को उनका तपस्या इतना बढ़ गया था, इंद्र ने क्या किया पता है? तो अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के बाद ऋषि का वन में हमेशा शस्य श्यामलम, अकाल का मतलब क्या? जहाँ पर अनाज नहीं, कुछ भी नहीं, पर इनका आश्रम में सब अनाज है, फल है, फूल है, सब कार्य अच्छा है। तो सब जन उधर गए आश्रम में 1 साल। तो सबको उन्होंने पालन पोषण किया, भोजन दिया, फल दिया, गाय को दिया, मनुष्य को, ऋषियों को, मुनियों को 1 साल संभाला। तो इंद्र बोला क्या रे, मैंने सबको बारिश से सब नष्ट किया, ये आश्रम अच्छा चल रहा है, इसके पास क्या सिद्धि है? इंक्वायरी किया तो बोला इनके पास ऐसा सिद्धि है, इन्होंने स्वप्न में भी पाप नहीं किए, इनके पास ऐसी सिद्धि है, ज्ञानी है, पवित्र है। तो अभी क्या करने का? जल्दी पाप लगेगा ऐसा कौन से कार्य इसको कराओ, इसका बिगाड़ना चाहिए। इंद्र का मन में आ गया। फिर वो सब देवता लोग मीटिंग किया, अभी बिगाड़ना है ना, बिना मीटिंग का कैसा होगा? तो सब जन जमा हो गया। जमा होकर बोला अभी क्या करना चाहिए? इंद्र को बोला आप गाय बन जाओ, गौ हत्या सर्व पाप है ऋषि के लिए, तो तुम्हें ना ये बनो गाय, और वो इंद्र को तुम क्रोध जागृत करो। तो जागृत करने के बाद वो कुछ भी लेके मारना चाहिए, ऐसा करो, और मैं मरने की एक नहीं करेगा, मर जाएगा, फिर पाप लग गया उसको। ऐसा नियम बना हम लोगों ने। देखो क्या करने से क्या घटेगा, है ना, क्या डालने के उनके ऊपर। तो सब देवता मीटिंग करके इंद्र गाय बन गया, आ गया किधर से आश्रम में, और चरने लगा। चरने के बाद ऋषि मुनि लोग बोला, साधक लोग बोला गुरुजी वो किधर से आए गाय पता नहीं, उसको बांधो, उसको पकड़ो, अपना फसल सब नष्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, गाय को मारने का नहीं, तो उन्होंने हाँ ऐसा हाथ से चलो चलो बोलो, जा रहा नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, घास लिया और उससे ऐसा फेंका उसके ऊपर, और गाय मर गया। उन्होंने बोलो ये क्या हो गया बाबा, किसी मारा ही नहीं, घास से मर गया। तो सब ऋषि मुनि बोले देखो ये इतना बड़ा आदमी गाय को मारा, गोहत्या किया, पाप लग गया, पाप लग गया। वो डर गया। उसने बोला ये क्या करूँ? फिर मीटिंग के बाद बोला अरे तो मैं तो कुछ कैसा मारा है, ध्रुवा से, ध्रुवा तो मर गया गाय, क्या करेंगे, दिख रहा है वो इंद्र है। फिर देवता का लीला ये सब। फिर वो मीटिंग करके बोले मेरे से तो पाप हो गया, मैं स्वप्न में किसको मारा नहीं, अभी मेरा गाय आज से ये लग के मर गया, मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला प्रायश्चित करो, चलो आश्रम छोड़ो, भगा रहे ना उसको, आश्रम छोड़ा है। फिर गौतम ऋषि फिर वो जाके नासिक में त्र्यंबकेश्वर में तपस्या किया। गौतमी तटे हिमालय तो केदारम कृष्णेश शिवालय
किधर है ज्योतिर्लिंग? त्र्यंबकेश्वर। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर उनको आशीर्वाद दिया, फिर नदी में स्नान किया, उसके लिए उसको गोदावरी बोला जाता है। फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर पिंडदान करके, तपस्या करके, स्नान करके, फिर वो त्र्यंबक को, त्रिमूर्तियों को जागृत करके वो ज्योतिर्लिंग का ध्यान किया। ऐसा प्लान बनाने वाला कितना लोग है ना। तो अगर वो बचा कैसा सिद्धि था, तो गुरु मंत्र का ध्यान करने से शत्रुत्व भाव रखने वाला दुष्ट बुद्धि वो नाश होता है, गुणों की वृद्धि होता है और दुष्टता चला जाता है, सद्वृत्ति सद्गुण उसके अंदर आ जाता है। तो गुरु का ध्यान किया है, वो गुरु का निंदा करने वाले के अंदर और पाप बढ़ जाता है, ना चाहे वो सब खड़ा रहेगा उसके सामने। दुष्कृत्य है और वो आदमी क्या करता है, दुष्कृत्य। तो उसके लिए गुरु ध्यान करने वाले का अंदर एक शक्ति आ जाती है कि दुष्टता लोग जो है चला जाता है, ज्ञान वृद्धि होता है और दुष्कृत्या नाश होता है। सत्कर्म करने में उनके अंदर एक प्रेरणा आता है। तो गुरु सन्निधि में रहने वाला पाप कम करता है, गुरु सन्निधि में रहने वाला 1000 करने वाला 100 में आ जाएगा, 100 वाला 50, 50 में फिर 20, और ऐसा ही रहा तो वैरागी बन जाएगा। पर बनते बनते भगवान बनने नहीं देगा, याद रखो। भगवान वो चालबाज आदमी है, वो सोचते ये सिद्धि प्राप्त करेगा, जा रहे गुरु का पसरूप, तो उसके अंदर है ना अज्ञान छोड़ देगा, माया, फिर वो गाली देना चालू करेगा गुरु को। तो उसके लिए कितना लोग है ना, लैला मजनू, मजनू बनने गए तो गुरु के पास, लैला लग गया उसको, वो अविंदा गए तो गुरु करने के लिए, फिर उसको मिला प्रियसी, वो गए उधर लैला मजनू। वीर राजा, वीर नहीं गया था, वो भी अलग हो गया। तो कौन बन सकता है? तो जो ब्रह्मेंद्र स्वामी थे, वीर ब्रह्मेंद्र, उनका शिष्य मुसलमान सिद्धप्पा, उसने एक स्त्री से प्रेम किया और उनको लेकर जब गया, गुरु देखा तो उसको छोड़कर गया। प्रपंच जोड़ के जाने वाले को मिलते हैं, विषय आदि को सबको नहीं। तो इसके लिए तो वो चाहे गुरु कृपा, ईश्वर चाहे तो मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो पार्वती गुरु का ये महिमा बहुत बड़ा है, तो आगे भी कल। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वर महादेव।